नमस्ते बच्चों। आज हम उद्भव पाठ्य पुस्तक में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है सही जगह पर। बच्चों देखिए, इस चित्र में सभी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से उनकी जगह पे रखी हुई है। इसके वजह से ये घर देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अच्छे से सब जगह पे सभी चीज़ें रखी हुई है। ये चित्र देखिए, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है ना। तो इसी यही बात समझाने के लिए इस पाठ के आधार से हम आज देखेंगे कि अगर हमारी चीज़ें एक जगह पर सही जगह पर हमने नहीं रखी तो हमें कितनी परेशानी होती है। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, यह रूम तो बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ ठीक ढंग से नहीं रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिमझिम है उसकी जो रूम है वो किस तरह से बिखरी पड़ी हुई है वो हमें दिख रही है। इस पाठ में रिमझिम और उसकी माँ के बीच जो संवाद होते हैं वो आज हमें देखने हैं। रिमझिम कहती है, मम्मी मेरी टाई कहाँ है? रिमझिम ने टाई ढूंढते हुए माँ से पूछा। रिमझिम के कमरे में आते ही मम्मी क्रोध में भर गई। क्रोध में भर जाना मतलब बहुत गुस्सा आना। आपको पता है कि आप रूम गंदा रखते हो, आपके घर में सब इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती है, तब माँ सभी बच्चों को डांटती है कि ऐसा कमरे को गंदा नहीं करना है, आपको सही जगह पे आपकी चीज़ें रखनी है। तो यहाँ पे भी जो रिमझिम की मम्मी है वो उसे क्रोध में भर गई, मतलब बहुत गुस्सा आ गया जब उसने रूम की हालत इस तरह से देखी। यह क्या किया तुमने? सारा सामान उलट पुलट कर दिया। उलट पुलट मतलब देखिए, आपको दिख रहे शूज़ एक जगह पे बिखरे हुए हैं, बैग पड़ी हुई है, बुक्स इधर उधर पड़े हुए हैं। तो मम्मी ये देख के बहुत क्रोधित हो जाती है। मैं क्या करूं मम्मी? मैं अपनी टाई ढूंढ रही थी, रिमझिम ने रुआसे स्वर में कहा। रुआसा स्वर मतलब रोने वाला, है ना। जब मम्मी हमें डांटती है, अगर हमारी गलती हो तो हम क्या करते हैं? रोना चालू कर देते हैं, क्योंकि मम्मी का गुस्सा कम हो जाए, है ना। तो सेम उसी तरह से रिमझिम ने भी वही कहा मम्मी से कि मैं क्या करूं? मैं मेरी चीज़ ढूंढ रही थी, टाई ढूंढ रही थी, पर मुझे नहीं मिली, इसके लिए ऐसा सब हो गया है, रूम की हालत ऐसी हो गई है। रिमझिम के स्कूल जाने का समय हो रहा था। किसी भी समय स्कूल बस आने ही वाली थी। तो मम्मी ने क्या कहा? अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारी टाई ढूंढ कर देती हूँ। माँ ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। तो माँ ने देखा कि अभी रिमझिम का स्कूल जाने का समय हो गया है, तो उसको डांटने से अच्छा उसको खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए मैं बिठा देती हूँ और मैं टाई ढूंढने चली जाती हूँ। रिमझिम नाश्ता करने बैठ गई। माँ ने इधर उधर ढूंढा पर टाई कहीं नहीं दिखी। रिमझिम ने सारा सामान बिखेर दिया था। बिखेर देना मतलब सब एक भी सामान अपनी सही जगह पे नहीं था। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों कि सामान किस तरह से बिखरा पड़ा था। सब रूम में सामान ही सामान था। ऐसे में कमरे में टाई ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। अचानक माँ की नज़र मेज के नीचे गई। मेज मतलब जो पलंग है जिसके ऊपर हम सोते हैं, उसके नीचे मम्मी की नज़र चली गई और टाई का एक सिरा मेज के नीचे से झांक रहा था। झांक रहा था मतलब वहाँ से जैसे मानो कि कोई देख रहा हो टाई में से, जैसे बच्चे चुप जाते हैं और झांकते हैं, है ना। ऐसे देखते हैं कि मम्मी मुझे देख रही कि नहीं देख रही है। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है कि जैसे मानो कि टाई वहाँ से नीचे से, पलंग के नीचे से झांक रही है, देख रही है कि मैं किसी को दिख रही हूँ कि नहीं। माँ ने टाई को उठाकर झाड़ा, जल्दी से उस पर प्रेस की और रिमझिम को पहना दी। तो बच्चों, यहाँ पे रिमझिम की जो मम्मी है उसने क्या किया? टाई को निकाला, क्योंकि रिमझिम का स्कूल जाने का समय हो गया था।
तो फटाफट टाई वहाँ से ढूंढकर इस्त्री की और उसको रिमझिम को पहना दी। टाई देखकर रिमझिम खुशी से माँ के गले लग गई। तो रिमझिम बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, मेरी टाई मम्मी ने ढूंढ के ला दी और अभी मैं टाई पहनकर स्कूल पर जाऊंगी और मुझे टीचर की डांट नहीं मिलेगी। और उसने खुशी से अपनी माँ को गले लगाया। अब तक स्कूल बस भी आ चुकी थी और रिमझिम स्कूल चली गई। तो स्कूल बस आते ही रिमझिम टाई लगा के स्कूल चली गई। माँ ने मन ही मन सोचा कि आज वे एक बार इस बारे में रिमझिम से अवश्य बात करेगी और यह सोचकर वे अपने काम में लग गई। तो माँ ने सोचा कि आज मैं उसके साथ बात करूँगी कि अपनी चीज़ें सही जगह पर रखा करूँ। दोपहर को रिमझिम आई। माँ ने उसे खाना दिया और वे भी उसके पास बैठ गई। उन्होंने पूछा, रिमझिम, आज तुमने अपनी टाई, जूते, पानी की बोतल, ड्रेस और बस्ता कहाँ रखे हैं? तो रिमझिम ने बोला, पड़े होंगे वही कहीं कमरे में। रिमझिम ने लापरवाही से जवाब दिया। लापरवाही मतलब उस चीज़ों के बारे में उसको कुछ पड़ा नहीं, क्योंकि उसका काम हो गया। उसको जब टाई चाहिए थी स्कूल में जाने के लिए तो उसको मिल गई, तो अभी उसको कुछ उसका पड़ा नहीं है ना, क्योंकि वो घर वापस आई है। तो उसकी माँ ने कहा, देखो रिमझिम, आज सुबह स्कूल जाने के समय जब तुम्हें टाई नहीं मिली थी तो तुम कितनी परेशान थी, पर तुमने उससे कुछ सीखा? तुमने उससे कुछ नहीं सीखा। आज भी तुमने अपनी चीज़ें सही जगह पर नहीं रखी। केवल अपनी इसी आदत के कारण रोज़ सुबह तुम चिड़चिड़ा व्यवहार करती हो। सुबह की शुरुआत तो खराब हो ही जाती है, साथ ही स्कूल के लिए भी देर हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे रिमझिम की मम्मी उसको समझा रही है कि देखो बेटा, आज सुबह आपको कितनी परेशानी हुई। अगर आपकी टाई नहीं मिलती तो आपको स्कूल में डांट मिलती और उसको ढूंढने में आपने पूरा आपका जो रूम था, आपका जो कमरा था, उसको उलट पुलट कर दिया था। सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी थी, है ना। अगर आप प्रॉपर वे से एक जगह उसकी नक्की कर देते कि आज मैं ये टाई मैं यहाँ पे लटका के रखूँगी, तो अगले दिन आपको वही चीज़ वहाँ पे मिल जाती। पर आपने ऐसा नहीं किया। उसके वजह से क्या होता है, रोज़ आपका व्यवहार मतलब आप चिड़चिड़े होते हो। आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो आप गुस्सा होते हो, और आपकी सुबह की जो शुरुआत है, आपको स्कूल जाना होता है, पढ़ाई लिखाई करनी होती है, तो उसमें आपको गुस्सा आ जाता है। आपका जो सुबह सुबह मॉर्निंग में आपकी सुबह ख़राब हो जाती है, इस चीज़ ढूंढने में आप परेशान हो जाते हो। तो रिमझिम कहती है, मुझे क्या करना चाहिए मम्मी? रिमझिम ने पूछा। तो मम्मी ने कहा, देखो, हर चीज़ को रखने की एक जगह निश्चित करो। मतलब एक आप जगह उसके लिए कि बैग मुझे यहाँ पे रखनी है, मेरी सारी स्कूल की चीज़ें, यूनिफॉर्म मुझे यहाँ पे रखना है। उस तरह आप क्या करो, सारी चीज़ रखने की आप जगह निश्चित करो, फिक्स करो। अपना सारा सामान उसी जगह पर रखो और जब ज़रूरत हो तो वहीं से उठा लो। तो माँ ने समझाया। रिमझिम ने सोचा, माँ ठीक ही तो कह रही है। तो उसने देखो सोच रही है कि माँ तो बराबर कह रही है, और उसके सामने वो चित्र आ रहा है कि अगर मैंने मेरी चीज़ें सही जगह पे रखूँगी तो मेरा जो कमरा है वो अच्छे से दिखेगा। आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह पर ही रखूँगी। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा कि मम्मी, अभी आज के बाद मैं कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं रखूँगी, मैं मेरी सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी। यह सुनकर माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। तो बच्चों, आपको पता है कि आप आपकी चीज़ें, सारी चीज़ें, मुझे पता है कि आप सब लोग अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर ढंग से रखते होंगे और मम्मी पापा को साफ़ सफाई, घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए भी मदद करते होंगे। तो देखो इस चित्र में कैसे दो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ अपना घर साफ़ सुथरा रख रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह से आपकी सारी चीज़ें सही जगह पर रखनी है
और घर को साफ सुथरा रखना है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।